हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DPHDM में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 NCERT मैथ है। NCERT चैप्टर नंबर 1 क्या है, समुच्चय सेट से अध्याय 1 हम लोग पढ़े। इसका प्रश्नावली 1.1 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आज उसके आगे थ्योरी पढ़ेंगे, तब अगले प्रश्नावली पे चलेंगे। और आपको पता है हम अपने इस YouTube चैनल पर आपको थ्योरी प्लस कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज बता रहे हैं। ठीक, आइए आज भी उसी तरह से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे आज आपको क्या पढ़ना है, हेडिंग रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को कहते हैं इंग्लिश में द एम्प्टी सेट। रिक्त का मतलब भी समझ में आपको आ गया होगा। रिक्त मीन्स होता है खाली, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट या अवयव नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। मतलब कोई एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई घर है, इसमें कोई सदस्य ही नहीं है, तो कैसा होगा, रिक्त होगा या शून्य होगा। वही कहने मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बात है, रिक्त समुच्चय का सिंबल प्रतीक इसे बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। इसका नाम है फाई। रिक्त समुच्चय को फाई से दिखाएंगे या इस तरह से जो महिला ब्रैकेट बनाते हैं, पर इसके अंदर जिसे हमने इसी पहले लिख रहे थे, क्या ये आपका जैसे हम लिख रहे थे ए 2 3, इस तरह से बंद कर दिए। मतलब इस सेट के अंदर कितने सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, 2 और 3। और कैसे सदस्य हैं, आभाज्य सदस्य हैं। ठीक, आभाज्य सदस्य, परंतु ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, देखो इसके अंदर कोई सदस्य दिख रहा है, कोई सदस्य नहीं है, इसीलिए क्या है, रिक्त समुच्चय। मतलब रिक्त समुच्चय को हमें दिखाना होगा जहां पर वह हम फाई का सिंबल बनाएंगे या इस तरह से खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मैं 2 एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, पर एग्जांपल समझिए, आपको सवाल कैसे पुटअप करेगा, पूछेगा कैसे। एग्जांपल नंबर 1 आपको दिया है ए बराबर कोई एक समुच्चय ए बराबर, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब समुच्चय निर्माण रूप में आपको दिया है। क्या दिया है, एक्स हमारा क्या है, यक्स का मान 1 से बड़ा है परंतु 2 के छोटा है, 1 से बड़ा परंतु 2 से छोटा है। और यक्स है क्या हमारा, यक्स एक प्राकृत संख्या है। मतलब यक्स हमारा एक प्राकृत संख्या है। यहां पर यक्स है, यक्स 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ये जो एक्स हमारा है 1 से बड़ा पर 2 से छोटा, कर इसके बीच में है। बोलो 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या आती है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आती, क्योंकि 1 के बाद क्या आती है, 1 के बाद डायरेक्ट 2 आती है, 2 के बाद 3। ठीक, 1 और 2 के बीच में कुछ है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए हमारा क्या है, अगर इससे हम लिखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आती है, इसीलिए हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्या ऐसे लिख के छोड़ दे, या ए बराबर फाई बना के छोड़ दे, दोनों आपके क्या है, रिक्त समुच्चय है। आइए उदाहरण नंबर 2 से समझते हैं। उदाहरण नंबर 2 एक कहा क्या रहा है, कोई समुच्चय बी है। ठीक, कोई सेट है, यक्स हमारा इस प्रकार है, यक्स वर्तमान में यक्स मतलब वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में, यक्स वर्तमान समय कक्षा एक्स आई दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। एक्स और एक्स आई, इस एक्स का मतलब रोमन भाषा में 10 होता है, इसका मतलब 11 होता है। ठीक, मतलब यक्स एक ऐसा विद्यार्थी है जो वर्तमान समय में मतलब एक ही टाइम में कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों में एक ही साथ पढ़ता है। बोलिए कोई ऐसा विद्यार्थी क्या हो सकता है जो एक ही समय में क्लास 10 और क्लास 11 में पढ़ सके। क्या कोई विद्यार्थी पढ़ सकता है, एक ही समय में नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि यह रिक्त समुच्चय है। क्योंकि एक विद्यार्थी एक समय में एक ही स्थान पे पढ़ सकता है। ठीक, इसीलिए क्या है आपका रिक्त समुच्चय
है। तो बी बराबर मझला ब्रैकेट बनाकर छोड़ दो, या बी बराबर सिर्फ फाई लिख के छोड़ दो। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है। पहले आप लोग इसे नोट कीजिएगा, इसे एक समुच्चय नहीं है। अगर आप लोग इसे नोट करना चाह रहे हैं तो इसे लिखिएगा समुच्चय नहीं है, मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है, इस तरह से लिखना है। क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट है, 2 और 3, और एक ऐसे दो एलिमेंट है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, नोट कीजिए। परिमित अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय को फाइनाइट समुच्चय, अपरिमित समुच्चय को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, परिमित, परिमित में तो होता सीमित, एक निश्चित होना। ठीक, अपरिमित, अपरिमित तो बहुत बड़ा होना, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमित। सिंपल भाषा में ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका डिफिनीशन क्या कर रहा है। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब कोई एक ऐसा समुच्चय हो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक भी नहीं हो। जैसे हमने पढ़ा रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या हमारा, परिमित समुच्चय है। या उस सेट, कोई सेट है, जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिया था 2 3, वो ऐसा सेट था जिसमें 2 अवयव थे, हमने गिन लिया 2 1 2, 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स है। ठीक, 2 एलिमेंट्स है, तो हमने जिसे काउंट कर लिया वो क्या है, हमारा परिमित है। अगर नहीं तो अगर काउंट नहीं कर पाए, उसके बारे में सही से नहीं समझ पाए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। एक अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से आपको समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। ये आपको लिया, एक कोई एक सेट है, सेट मीन्स समुच्चय, कोई एक सेट है। अब बताओ ये परिमित है कि अपरिमित है। ठीक, ये हमारा क्या है, परिमित है। क्यों, इसके अंदर कुल कितने एलिमेंट हैं, हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, कुल कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। सदस्य को, अवयव को है या एलिमेंट को, बात एक ही हुआ। तो इसकी एक क्या है, हमारा परिमित समुच्चय है। क्या है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है। अगर देखा जाए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, इस समुच्चय में कुल कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। ठीक, आइए इसमें देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एक सेट बी है, ठीक, कोई समुच्चय बी है, उसके अंदर कितने सदस्य हैं, देखो बी सी डी ई जी, इतने सदस्य हैं। अब गिनो कुल कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने इसे क्या किया, काउंट कर लिया, टोटल कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। तो ये हमारा क्या है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है, क्योंकि हमने इसे गिन लिया। अगर पूछे कुल कितने सदस्य हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6, 6 सदस्य हैं। ये देखो सीमित है, निश्चित है, इसीलिए हमारा क्या हुआ, हमारा परिमित समुच्चय हुआ। इससे पहले रिक्त समुच्चय जो बताए थे, कोई सदस्य नहीं था, वो क्या था, हमारा परिमित समुच्चय, वो भी है। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, उदाहरण नंबर सी। एक सवाल, इस समय विश्व के, इस समय मतलब प्रेजेंट टाइम में, इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, मतलब वर्तमान समय में विभिन्न भागों, विश्व के मतलब सभी संसार के जितने भी देश हैं, उसमें पुरुषों की संख्या क्या है। देखो पुरुषों की संख्या काउंट हो सकती है, महिलाओं की संख्या काउंट हो सकती है। क्यों, क्योंकि हर देश एक जनगणना कराता अपना। ठीक, जैसे अपने भारत देश में 10 वर्ष पे जनगणना होता है। ठीक है, 10 वर्ष पे जनगणना होता है, उसी वर्ष विश्व में जनगणना होता है। सभी देशों की जनगणना को जोड़ा जाता है कि हमारे पूरे पृथ्वी पर कितने मनुष्य हैं, तो कितने महिला है, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे, सभी की काउंटिंग हो जाती है। जब सभी की काउंटिंग हो जाती है तो हमारा क्या है, ये देखो सभी काउंटिंग हो जाएंगे ना, सभी पुरुषों, मतलब ये हमारा क्या है, हमारा परिमित समुच्चय है। ठीक है, परिमित समुच्चय है, परिमित सेट है। ठीक है, परिमित समुच्चय है। ये देखो यदि डब्लू मतलब कोई सेट है जो क्या, सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। सप्ताह मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कौन कौन, सोम मंगल बुध बेफर शुक्र शनि रवि, ये 7 होते हैं ना। हमने क्या किया, काउंट कर लिया आसानी से, इसलिए हमारा क्या है, ये परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, ये परिमित समुच्चय। अगर पूछे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कुल कितने सदस्य हैं, तो कहोगे सर जी 7 सदस्य
है। ठीक, कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य है, 7 सदस्य हैं। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 5। अगर हम मान लीजिए यस कोई एक समीकरण है, ये दिया है x² - 16 बराबर 0 के हल का समुच्चय है। अब ये बताइए ये समुच्चय हमारा परिमित है या अपरिमित है? ये हमारा, देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। आइए हल करते हैं, इस समीकरण को हम हल करते हैं। x² - 16 = 0, इसको इस साइड ले जाओ, हो जाएगा x² बराबर 16। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसकी 2 मान आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, क्या है 4 2। अगर मैं इस सेट को लिखूं, ठीक, इस सेट को हम अगर लिखें, यस समुच्चय है, यस, तो एक आएगा 4, एक आएगा -4। अब बताओ कुल कितने एलिमेंट हुए? रोस्टर रूप में लिखे हैं तो कुल कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, 2 सदस्य हैं, 1 2। हमने इसे काउंट कर लिया, ये हमारा क्या हुआ? परिमित समुच्चय है। क्या है? परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। आइए लास्ट पे कह रहा है कि मान लीजिए जी कोई एक ऐसा सेंटर है, ठीक है, कोई एक ऐसा जी है समुच्चय है, कोई जी एक ऐसा समुच्चय है किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, मतलब कोई एक रेखा है, उस रेखा के सभी बिंदुओं का समुच्चय। यहाँ सभी कह रहा है, सभी का मतलब कितने होंगे? 10 20 50 100 कितने होंगे? पता नहीं कितने होंगे, सभी को कहा दिया है। इसीलिए क्या हमारा ए अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सभी का समझ, सभी का मतलब है कितने, ठीक है। इसलिए हमारा क्या है? ए अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। उम्मीद करता हूं आप लोग परिमित, अपरिमित और रिक्त समुच्चय समझ गए होंगे। आइए चलते हैं समान समुच्चय, हम लोग परिमित और अपरिमित से संबंधित कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, तब उसी के बाद चलते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं, उसी के बाद चलते हैं समान समुच्चय पे, ठीक है। आइए देखते हैं पहले ये क्या है हमारा, 1 2 3 डॉट 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 कर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय कैसा है? प्राकृतिक समुच्चय। डॉट डॉट का मतलब जानते हो? इनफाइनाइट तक के, अनंत तक के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अपरिमित समुच्चय होगा, ठीक। क्या होगा? अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसकी सीमा नहीं पता चल रही है कहां तक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां होती है? इनफाइनाइट तक की होती है। ये देखो 1 3 5 7 ये किसी विषम संख्याओं का विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब ऑड नेचुरल नंबर सेट्स है, ठीक। ये कहां तक है? डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक के, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, चलती रहेगी, खत्म ही नहीं होगी। जब खत्म नहीं होती क्या होगी? अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है। अब देखो तीसरा, डॉट 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 कामा -3 कामा -2 कामा -1 0 1 कामा 2 कामा 3 डॉट डॉट डॉट, पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब जो नंबर लाइन पे शो करते हैं। ये भी देखो इधर भी चलेगा, 0 से साइड है, ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक के जाएगा। इधर भी जाएगा, कहां जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? ना इसकी एंडिंग पॉइंट पता है, ना इसका हमें एंडिंग पॉइंट पता है, अंतिम बिंदु नहीं पता, इसलिए क्या होगा? अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है। आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके उदाहरण नंबर। ये तो हमने परिमित अपरिमित संबंधी समझाने लिए इतने उदाहरण लिए, परंतु आपका जो किताबी उदाहरण है उसे लेकर आप देखते हैं, ठीक, जो इसे आपको एग्जाम में पूछेगा। देखिए उदाहरण नंबर 6। अब आपको इसमें छांट के बताना है कौन परिमित है कौन अपरिमित है। यही लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है कौन अपरिमित समुच्चय है। जैसे आपको पहला दिया है सवाल, ये सवाल आपको दिया है, बोल रहा है x बिलोंग टू n, इसे क्या बोलते हैं? बिलोंग टू, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, आप लोग शायद भूल गए होंगे। अगर इस तरह से बना, इसे पढ़ते क्या है? बिलोंग टू, बिलोंग टू। अगर इसे ऐसे काट दें, इसे बोलेंगे नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो x बिलोंग टू n, n मतलब होता है नेचुरल, n का मतलब क्या? नेचुरल नंबर। आपका समीकरण दिया x - 1 x - 2 = 0, मतलब हमारा इसका हल जो आएगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक बार x का मान यहाँ से x बराबर लिखेंगे, x - 1 बराबर 0,
x बराबर क्या आएगा 1। क्लास 10 में चैप्टर नंबर 4 में इस तरह से हमने समीकरण का मान निकाला है मूल, ठीक। x माइनस 2 इक्वल 0, तो x बराबर 2। मतलब कोई एक ऐसा सेट है, ठीक, कोई एक ऐसा सेट है, हम मानते हैं सेट एक है, 1 2 1 2, ए आया। 1 और 2 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और कितने हैं, 1 2 हमने काउंट कर लिया। काउंट करने का मतलब क्या है, परिमित समुच्चय है। तो लिखेंगे यह परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। आइए इस पे अब देखो सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, इसका सवाल नंबर 6 का 2, यक्स बिलोंग टू n, मतलब यक्स एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एक्स स्क्वायर 4। अगर हम x की वैल्यू निकालें, परिमित समुच्चय है। आइए तीसरा देखते हैं। एक है यक्स बिलोंग टू n, यानी मतलब नेचुरल नंबर, और 2x माइनस 1, मतलब x जो मान है वो किसा है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। अगर इसे हम हल करें तो, ठीक, मजला ब्रैकेट ने लगा दे थोड़ा सा। अगर इसे हम हल करें तो x का मान क्या आएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x इसको इस साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा +1, तो x बराबर 1/2। 1/2 बताओ क्या ये कोई नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। जब नेचुरल नंबर नहीं थे, ये क्या हुआ, हमारा x का मान नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब हमारा रिक्त समुच्चय होगा, ठीक। कैसा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय, चाहे खाली ब्रैकेट दिखाओ या हम फाई को दिखा दें। हमारा रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है। ये चीज हुआ। आइए एग्जांपल नंबर 4 पे, एक यक्स बिलोंग टू n, और यक्स एक आभाज्य संख्या है, मतलब यक्स नेचुरल नंबर भी है और कैसी है, यक्स नेचुरल नंबर, और कैसी नेचुरल नंबर है, आभाज्य नेचुरल नंबर है, ठीक, आभाज्य नेचुरल नंबर है। मतलब यक्स हमारा नेचुरल नंबर है, तो कोई एक सेट है, ठीक। इस सेट में हमें नेचुरल नंबर लिखना, वो भी कैसी, आभाज्य। पहले आभाज्य संख्या 2 3 5 7, अब कितना लिखोगे, हमारे नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होती हैं। इनफाइनाइट में पता नहीं कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है, प्राइम नंबर होती हैं। इसीलिए इसे कैसे लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। जब काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, अपरिमित समुच्चय हुआ। कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि हम इसे रोस्टर रूप में लिख ही नहीं सकते, सही बात है, क्योंकि इसे लिख ही नहीं पाएंगे। क्या होगा, आइए देखते इसे। x बिलोंग टू n, मतलब x नेचुरल नंबर है और x विषम है। यहाँ पे क्या कर रहा था, अभाज्य, यहाँ पे क्या कर रहा है, विषम है। इसका मतलब कोई एक ऐसा सेट है, इस सेट में x क्या है, नेचुरल नंबर, और x कैसा है, नेचुरल नंबर है, परंतु कैसी नंबर है, विषम है। तो विषम संख्या लिखेंगे, एक हमारा नेचुरल नंबर है, 3 5 7, क्या इतनी होंगी, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होती है। जब इनफाइनाइट तक होती है उसमें पता नहीं कितने भी विषम संख्याएं आती हैं, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक। डॉट 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 इनफाइनाइट। अब बताओ ये आपका क्या है, परिमित है कि अपरिमित है, यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। बस आज इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समान समुच्चय और उसके एग्जाम्पल, तब उसी के बाद चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान